दुबई एक छोटी सी फिशिंग विलेज से शुरू हुआ था दुबई, और आज ये दुनिया का सबसे मॉडर्न शहरों में से एक है। ओल्ड सुक से लेके स्काई टचिंग टावर्स तक ये है दुबई। दुबई कभी डेजर्ट का एक कोना था और आज दुनिया का ड्रीम सिटी ये है दुबई, जहां पुरानी गलियों की खुशबू और मॉडर्न स्काईलाइन की चमक दोनों एक कहानी के दो पहलू हैं। फ्रॉम ओल्ड स्ट्रीट्स टू फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन, वेलकम टू दुबई, एक शहर जो हर सेकंड बदल रहा है और हर कोने में एक नई स्टोरी छुपी है। तो दोस्तों, सफर का पहला पड़ाव है दुबई। सुबह सुबह नया दिन, नई एनर्जी और शुरू हो रही है मेरी दुबई जर्नी। बैकपैक हो रहा है, आउटफिट्स रेडी हैं और एक्साइटमेंट लेवल है फुल ऑन। हर सफर एक नई कहानी होती है और मेरी कहानी शुरू होती है यहाँ से, एक बैकपैक और दुबई का डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, अभी बस रेडी हो रहा हूँ। बैकपैक करना सबसे टफ पार्ट होता है क्योंकि सब कुछ ले जाना होता है। दुबई, हियर आई कम। लॉन्ग ड्राइव के बाद अब मैं दिल्ली एयरपोर्ट हूँ और हर ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट जब फ्लाइट बस एक कदम दूर होती है ना, तब होता है। तो दोस्तों, सफर का पहला पड़ाव है दुबई, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान छूती हैं और मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का कमाल का संगम है। तो चलो सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह सफर की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो क्या आप जानते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ से रोजाना 1200 से ज्यादा फ्लाइटें उड़ती हैं और 7 करोड़ से ज्यादा यात्री हर साल यात्रा करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी 1962 में। पहले इसका नाम पालम एयरपोर्ट था, जो कि 1986 में इसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया और 2006 में GMR ग्रुप ने इसे मॉडर्न बनाने का काम संभाला। और अभी मैं जिस टर्मिनल पे खड़ा हूँ उसका नाम है टर्मिनल 3 और इसका जो निर्माण है वो 2010 में हुआ था। T3 के रनवे की लंबाई 4430 मीटर है, जो कि एशिया के सबसे लंबे रनवे में से आता है। और अब यहाँ सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, जो कि इंडिया का 100% सोलर हाइड्रोजन से चलने वाला एयरपोर्ट बनने वाला है। तो दोस्तों, दिल्ली से दुबई का जो ये सफर है वो 2 देशों की यात्रा नहीं, बल्कि 2 देशों के एविएशन पावर की कंपैरिजन है। तो दिल्ली जाना जाता है अपनी साइज एंड टेक के लिए और दुबई जाना जाता है अपनी लग्जरी और कंफर्ट के लिए। असली सफर अब यहीं से शुरू होता है। तो पहले जाएंगे हम दुबई, फिर जाएंगे ओमान एंड देन कतर। तो ये मेरा 3 कंट्रियों की जो यात्रा है, चलो उसको हम बहुत यादगार बनाते हैं। अभी बारिश का मौसम है और टर्बुलेंस आ रहा है प्लेन में, तो काफ़ी हिल रहा है, तो अंदर से डर लगता है। एयर इंडिया का प्लेन है तो फटती तो है। मैं कई बार फ्लाइट्स में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं हूँ अभी एयर इंडिया के विमान में। ये स्क्रीन दे रखी है, इसका जो हालचाल है वो देख लेते हैं। चल 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 चल, एयर इंडिया की तरह ही है।
तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। 3.5 घंटे की मेरी फ्लाइट रही थी दिल्ली से दुबई की, और मैं दुबई तीसरी बार आ रहा हूं, लेकिन कभी व्लॉग नहीं बनाया, तो सोचा अब व्लॉग बना लूं। तो आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1960 में एक छोटे रनवे से स्टार्ट हुआ था, और आज एक टाइम में दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट में से एक है, जहां पर सालाना 8.6 करोड़ लोग आते जाते हैं। और यार एक फैक्ट और है कि यह लार्जेस्ट टर्मिनल बिल्डिंग है, मतलब एक छोटे शहर के बराबर बिल्डिंग है ये पूरी। अभी जब मैं आया था तो बैगेज रिक्लेम करने के लिए ट्रेन से आया था, मतलब मेट्रो थी या ट्राम थी, तो उससे रिक्लेम करने के लिए आया था। तो आप सोचो कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है। और दुबई एयरपोर्ट वर्ल्ड में अपनी ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की ड्यूटी फ्री शॉपिंग होती है। और सबसे फैक्ट बात यह है कि यहाँ पर ना हर हफ्ते की 7,000 से ज्यादा फ्लाइट अलग अलग जगहों के लिए जाती है। तो दोस्तों दिल्ली और दुबई की एयरपोर्ट्स की अपनी अलग अलग कहानी है। तो एक तरफ इंडिया का प्राइड और दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट का हब, और यहाँ से शुरू होती है मेरी असली दुबई की जर्नी। ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है, जितनी भी ट्रिप पे गया हूँ वरना कोई ना कोई एक ना एक बंदा मेरे साथ रहता है। तो अभी ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। तो चलो देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं हूँ अकेला, और मुझे ही मेरे सामान की रखवाली करनी पड़ेगी, और सब कुछ मैनेज मुझे करना पड़ेगा। तो भाई अभी हूँ मैं दुबई के मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से मुझे जाना है अल्फाटेल हॉस्टल के लिए। तो 7 दिन का पास लगा है, तो वो रिचार्ज करवा लिया है। तो अभी निकलते हैं शोभा रियलिटी स्टेशन के लिए। शोभा रियलिटी के बाद मरीना वन एक स्टेशन है, वहाँ से हमको ट्राम लेना है, और उसके बाद फिर एक स्टेशन है दुबई ट्राम, वहाँ जाना है। वहाँ से फिर JBR 2 के लिए ट्राम जाएगी। तो पूरी जर्नी अपनी मेट्रो ट्राम में रहने वाली है। तो टैक्सी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहली बार सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। नोल कार्ड का यूज करना है। तो मैंने 7 दिन का पास लिया था, तकरीबन 2648 रुपए के आसपास पड़ा था। चलो चलते हैं, मेरी रेड लाइन है। तो भाई अभी आ चुके हैं हम शोभा रियलिटी मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से बाहर निकल के मरीना वन स्टेशन जाएंगे, और वहाँ से मिलेगी दुबई ट्राम। तो हमें 2 स्टेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो मरीना वन ट्राम एक ही स्टेशन है। तो वहाँ से जो ट्राम का नेम है वो दुबई ट्राम है। किसी ने बताया था कि 2 स्टेशन चेंज करने, तो गलत बता दिया, या फिर मैंने गलत पढ़ लिया कि 2 स्टेशन चेंज करने हैं, बट एक ही स्टेशन चेंज करना है। जैसे ये शोभा रियलिटी स्टेशन है, उसके बाद JBR जाने के लिए और पाम जुमेरा के लिए, तो सबके लिए ना एक ट्राम ट्रेन चलती है, तो उसी पे जाएंगे हम। तो अभी यहाँ से एग्जिट हो लेते हैं अभी शोभा रियलिटी से, फिर उसके बाद जाएंगे। तो भाई अभी चलते हैं अपने ट्राम ट्रेन के लिए, जो कि जाती है इसी मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट है। मरीना वन स्टेशन इसका नाम है, और दुबई ट्राम ट्रेन का नाम है। तो चलो चलते हैं कैसी है ट्राम ट्रेन। और मैं तो पहली बार बैठूंगा अभी यहाँ पे। मैं तो अभी दुबई ना तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन एक बार भी ना ये ट्राम ट्रेन में बैठा नहीं, मैं पहली बार बैठूंगा। तो देखते हैं कैसी है। और पाम जुमेरा भी मैं नहीं गया हूँ अभी तक, तो आज पहली बार पाम जुमेरा वगैरह। हाँ, मैं पाम जुमेरा से कूदा जरूर हूँ, स्काई डाइविंग की है मैंने। एक सोलो ट्रैवलर के कंधे पे ना एक जो बोझ होता है ना, वो यार देखने लायक बोझ होता है। देखो मेरे पीछे ना 12 किलो तो नहीं, लेकिन हाँ ज्यादा ही है, बल्कि 17 kg के आसपास बैग है, और आगे होगा तकरीबन 10 किलो। तो 27 kg बैग लेके चलना, तो मेरे लिटरली शोल्डर दर्द कर रहे हैं अभी, लेकिन कोई नहीं, सफर है, ऐसे ही कट जाएगा। तो अभी हॉस्टल जाएंगे, अल्फाटेल हॉस्टल है जो कि बीच पे है। तो वहाँ बैग वैग रख के फिर कल से अपन घूमने फिरने का स्टार्ट करेंगे। ओ भाई गर्मी है यहाँ तो। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ पर गर्मी भी है, लेकिन यहाँ तो गर्मी है यार। ओ हो स्टेशन 124। चलो इधर है ट्राम स्टेशन। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं ट्राम स्टेशन से, बाहर निकल चुका हूँ। ये वाले जो ट्राम स्टेशन है, तो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जो पटरी है, ये ट्राम की पटरी है। तो इनको ना पार करके भी लोग जा सकते हैं। घंटी की आवाज आने लग जाती है जब ट्राम आती है ना, तो तब लोग रुक जाते हैं, और उसके बाद में तो फिर जैसे ही घंटी की आवाज, जैसे ट्रेन आती है, तो लोग आगे चले जाते हैं। ये देखो भाई आ रहा है एक बाइक वाला, यहाँ से इधर से आती है वो ट्रेन, और कोई भी रोड क्रॉस करके आ सकता है इधर से। अभी हॉस्टल की तरफ चलते, लेट हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार सफर करते हुए। तो एक बार क्या है कि रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर कल से अपन जर्नी स्टार्ट करेंगे दुबई की, और व्लॉग बनाएंगे। दुबई में आ चुका हूँ 3 बार, तो देखते हैं कल से।
नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 2 दुबई ट्रिप का और अभी मैं हूँ JBR 2 बीच है यहाँ पर अल्फाटेल जो हॉस्टल है उसमें हूँ। कल मैं रात को आ चुका था लेकिन मेरे कैमरा की जो बैटरी ना वो ऑफ हो गई थी तो मैं आपको हॉस्टल दिखा नहीं पाया था। तो अभी हॉस्टल दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। तो मैंने अगोड़ा से बुक किया था ये हॉस्टल, तो देखो एक बार आप व्यू देखो इसका। तो भाई ये किचन है, यहाँ पर सब लोगों के लिए किचन दे रखी है और अपने अपने बर्तन खुद मांजने हैं, धोने हैं। और एक माइक्रोवेव है और इधर फ्रीज है ये, और पानी के लिए है, काफी चीज है। यहाँ है अपना ये बेड और ये 6 डॉर्मेट्री है, ये वाला अपना बेड है। और जो इसकी कॉस्टिंग आई है मुझे 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से आई है। और उधर ना वॉशरूम वगैरह है। तो अभी हॉस्टल मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा सा लुक। बाकी जो इनका केयर टेकर था वो मना कर रहा था कि मत दिखाओ, अलाउ नहीं है यहाँ पे। मैं हूँ अभी 32 फ्लोर पे। तो भाई ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे मेरा हॉस्टल है अल्फाटेल JBR 2 पे। और ये देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी है यार, रिमल 5 इसका नाम है। इधर JBR बीच है, JBR 2 बोलते हैं इसे। और गाड़ियाँ देखो आप, कितनी लग्जरी गाड़ी आ रही है यहाँ पे। और उधर वो JBR स्काई व्हील है जो कि पूरी दुबई का नज़ारा दिखाता है। एडवेंचरस एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे काफी सारी। ये कलर की जी वैगन देखो यार, ग्रीन कलर में कितनी मस्त लग रही है। तो भाई इधर हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी और अभी दोपहर का टाइम है। तो अभी ट्राम स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ मैं, जहाँ से कल आया था ट्राम से उसी ट्राम में जा रहा हूँ। और वहां से मरीना स्टेशन की तरफ जाऊंगा जहाँ से मेट्रो मैंने कल छोड़ी थी। आप पीछे देखो मेरे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, काफी बड़ी बिल्डिंग है। कल जो एंट्री मारी थी वो अपन ने इधर से एंट्री मारी थी, लेकिन अभी मैं दूसरी जगह से बाहर आया हूँ। या गुड जॉब करके चला गया वो। गाड़ियाँ देखो तुम यार, सारी लग्जरी कार्स हैं। मैं सिंगापुर मलेशिया वगैरह गया हूँ तो आप एक तो ना इनका डिस्टेंस देखो, कितना डिस्टेंस बना के चलती है गाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ के रूल रेगुलेशन ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा हैं। तो कितना डिस्टेंस बना के चल रही है कि आपस में भिड़े ना। और जरा सी भी अगर कुछ लग जाती है गाड़ी वगैरह तो खर्चा मोटा आता है यहाँ पे और फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से, लेकिन अपने इंडिया में तो बिल्कुल पास लगा के रखते हैं गाड़ियों को। मुझे लगता है ऐसी धूप में अगर मैं घूम लिया ना, मेरा कलर वलर सब फेड होने वाला है ये तो। और बाकी ना एक चीज बताऊं, मैं अभी JBR 2 पर हूँ। JBR 1 JBR 2 मरीना से जो ट्रेन आती है JBR 1 के लिए, JBR 2 के लिए। तो मेरे जो बैक साइड है वो ओशियन है और वहाँ पर काफी एक्टिविटीज होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज होती है और टूरिस्ट स्पॉट भी है वो। और JBR 2 जो ये इलाका है ना वो काफी पॉश इलाका है। मतलब यहाँ पर ना आपको जो खाने पीने का सामान भी है स्टोर्स पे, वो सब कुछ महंगा मिलता है। और डेरा वगैरह में तो फिर भी चलो सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पर ना महंगा मिलता है। यहाँ पर मिक्स कम्युनिटीज रहती है, सारे की सारी फॉरेनर वगैरह सब रहते हैं। और अभी हम ट्राम स्टेशन आ चुके हैं, ये देखो गाड़ियाँ आ रही है। तो अभी ग्रीन सिग्नल हो चुका है तो चलते हैं आगे और घुसेंगे अभी ट्राम स्टेशन पे। और आने वाली है ट्राम, मैंने कल रात को भी दिखाया था आपको। इस वे से वो ट्राम आती है और बाकी ये रोड के पैरेलल चलती है बिल्कुल यहाँ से। तो भाई अभी मैं पहली वाली ट्रेन में तो चढ़ा नहीं हूँ वीडियो शूट करने के लिए। तो आप देखो बैल की आवाज़ आती है, टन 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 टन। तो ये जा चुकी है तो अपन दूसरी ट्रेन में बैठेंगे अभी। तो भाई ट्राम स्टेशन पर है, जैसे अपन ने सिंगापुर में देखी थी, एक ऑरेंज जूस की जो मशीन है वो है। तो अभी ऑरेंज जूस पीते हैं, देखते हैं कितना अच्छा आता है यहाँ का। क्या उस जैसा टेस्ट है क्या जो सिंगापुर में पिया था हमने। तो भाई फाइनली अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मेरे पास टाइम कम है और दिन के बज चुके हैं 2। तो अभी मैं जाऊंगा दुबई मरीना, वहां से स्काई क्रैपर्स के बीच में से जो यॉट व्यू है वो मिलेगा तो उसको हम कैप्चर करेंगे। और अभी दुबई ट्राम के बारे में बता दूं कि मिडिल ईस्ट की पहली जो ट्राम है वो दुबई में आई थी 2014 में। जो इसकी लाइन है वो 10 किलोमीटर लंबी है और 11 स्टेशन कवर करती है। और जो पाम जुमेरा है उसके लिए जो मोनोरेल आपने देखी होगी कई वीडियोज में, मोनोरेल पाम जुमेरा पे जो जाती है उसकी कनेक्टिविटी भी इसके थ्रू है। तो अभी हम ट्राम से पहले दुबई मरीना जाएंगे, फिर कल हम जाएंगे पाम जुमेरा, मोनोरेल पकड़ेंगे वहाँ पे। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ दुबई मरीना मॉल ट्राम स्टेशन पे और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे सामने है दुबई मरीना मॉल और यहाँ पर है दुबई मरीना मॉल। वहाँ व्यू देखेंगे कैसा है। तो अभी अपन जो दुबई की फ्री वाली चीजें है ना वो देख लेंगे।
ये देखो एमआर की बिल्डिंग है और दुबई मरीना मॉल है। ये जो दुबई मॉल है उससे तो छोटा है। तो अभी हम रोड क्रॉस करने का देख रहे हैं कि कहाँ से रोड क्रॉस करें, और ये स्टेशन है, यहाँ से अभी देखते हैं कहाँ जाए। और दोपहर के बज रहे हैं अभी यहाँ पे 3 और 4। दुबई मरीना मॉल का ये रहा एक अंडरपास, तो यहाँ से निकलते हैं अपन। अब ज्यादा धूप में डोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लग्जरी फील आ रहा है। अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है काफी सारी। दुबई का सबसे बड़ा सिस्टम मेरे को यही लगता है कि अगर अंडरपास भी है तो वो भी एसी से कवर है। जो भी चीजें मतलब आपको ना ज्यादा धूप में डोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, बजट में ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो फ्री वाली चीजें देख सकते हो। बाकी यहाँ देखने के लिए तो बहुत कुछ है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ दुबई मरीना वॉक पे। तो मेरे पीछे ना आपको शिप वगैरह दिख रहे होंगे, देखो। तो अभी इनका पियर भी दिखाएंगे हम आपको। अभी धूप हो रही है यार बहुत ज्यादा। अभी देख लेते हैं कुछ खाने पीने का ढूंढ रहे हैं, पहले तो कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, उसके बाद में ये देखो शिप्स वगैरह खड़ी हैं और पानी काफी क्लीन है। वैसे तो ग्रीन हो रहा है और धूप काफी तेज हो रही है यार। और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। और दुबई मरीना मॉल ना मेरे पीछे है। अभी मैं दुबई मरीना मॉल की एक बस वीडियो बना ही रहा था कि गल्फ कंट्रीज की ना सबसे बड़ी आफत ये है कि यहाँ पे जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ्रेंडली नहीं है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है। तुरंत ही मना कर देते हैं कि भाई जो प्रोफेशनल कैमरा है वो परमिशन लेके तुम वीडियो वगैरह बनाओ। अगर मोबाइल से बना रहे हो तो कोई पर्सन आना नहीं चाहिए हमारे उसमें। तो मैं तो यही सोच रहा था, मैंने कहा यार इस कैमरे से कैसे बनाऊंगा मैं। ये है भाई दुबई मरीना वॉक। काफ़ी सारी बोट्स खड़ी है, यॉट खड़े हैं और काफ़ी महंगे महंगे यॉट है। और यहाँ से ना ये पूरा जो मरीना वॉक बीच है वो सारा दिखाते हैं। इनके टूर पैकेजेस चलते हैं। अभी मैंने बात की थी एक एजेंट से, तो वो बता रहा था कि 1000 में 3 आवर्स के लिए, जिसमें खाना पीना सब कुछ है। तो ऐसे एक यॉट पे लेके जाएंगे और पूरा मरीना वॉक पाम जुमेरा के साइड से घुमा के पूरा लेके आएंगे। तो देखो यार ब्लैक कलर की कितनी शानदार लग रही है बोट। यार धूप ज्यादा ही हो रही है यार। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ दुबई मरीना की राउंड ट्रिप पे और ये बोट लेके जाएगी। इसका जो फेयर है वो है 50 दिरहम। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ दुबई मरीना की बोट राइड के लिए। और मैं JBR से ट्राम लेकर मैं आया था दुबई मरीना स्टेशन पर। और वहाँ पर मैं बाहर निकल के मैं दुबई मॉल गया था देखने के लिए। वहाँ मुझे वीडियो शूट करना था, पर वहाँ पे ना मना कर दिया कि यहाँ पर ना प्रोफेशनल कैमरास वगैरह अलाउ नहीं है। तो मैं फिर दुबई मॉल से बाहर निकला तो दुबई मरीना वॉक एरिया है, यहाँ पर आया। तो बाहर मुझे मिला एक एजेंट। तो एजेंट बोलता है कि 1000 रुपए लगेंगे दुबई मरीना की राउंड बोट ट्रिप या यॉट के लिए, मतलब 1000 दिरहम लगेंगे। तो बहुत ज्यादा था मेरे लिए। फिर मैं आगे चला तो मुझे यहाँ की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा एक बोट संचालित की जाती है जो कि आपको दुबई मरीना का 60 मिनट का वॉक थ्रू करवाएगी, बोट के थ्रू घुमाएगी। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो मैं अभी 50 दिरहम की टिकट लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। तो अभी ये बोट जाएगी जुमेरा बीच रेजिडेंस, JBR, और ब्लू वाटर आइलैंड और इन दुबई व्हील जो कि JBR का फेमस एरिया है। तो देखते हैं कैसा रहता है इस बोट का सफर।
तो दोस्तों दुबई की जो ये मरीना है वो है दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड मरीना। जो मरीना का वॉकवे है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड मरीना है और ये दुबई का ना एक स्पेशल अट्रैक्शन पॉइंट है। और इस मैन मेड मरीना में ना दुबई के 200 से ज्यादा स्काई क्रैपर्स है। तो उनके बीच में जो नज़ारा है ना शाम का और सुबह का, वो बहुत ही हसीन लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बाकी यहाँ पर देखने को मिलता है लग्जरी कल्चर। आपके पास जितना पैसा होना उतना कम है। तो यहाँ पर वीवीआईपीज के जो यॉट है वो भी यहाँ खड़े रहते हैं और वीवीआईपीज के जो फ्लैट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर है। तो अभी दुबई मरीना की मैं एक राउंड ट्रिप लेके आया हूँ। आरटीए के थ्रू, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू एक बोट चलाई जाती है। उसका जो रेंट था वो 50 दिरहम के आसपास था। बाकी अलग अलग है जिसमें डिनर वगैरह, जैसे वो मेरे पीछे एक बोट जा रही है, उधर जा रही है एक बोट वो रही, तो उसमें डिनर वगैरह है और एंटरटेनमेंट है। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग बोट्स हैं यहाँ पे। आप ये देखो ऊंचे ऊंचे स्काई क्रैपर्स कितने ऊंचे ऊंचे हैं। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा स्काई क्रैपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और इन बिल्डिंगों के बीच में से जो सनसेट है ना वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो दोस्तों ये है साइकिल की स्पीड नापने वाला स्पीड मीटर। और ये ना जो यहाँ पर जो साइकिल चलती है, जो रेंटेड साइकिल चलती है ना, 2 व्हील क्या बोलते हैं उसको, कार्ट व्हील, तो उसकी स्पीड नापता है ये। मैं तो सोच रहा था कि दुबई में कहीं भी ना फ्री में पानी नहीं मिलता, लेकिन जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना ये पानी पीने के लिए, बोतल रिफिल करने के लिए लगाया हुआ है फ्री में। तो आके ना पानी पी सकते हो यहाँ पे। हाँ, पानी पीने के लिए तो मत आना, घूमने के लिए ही आना तुम्हें यार, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्री पानी मिलता है। जो कहते हैं ना कि फ्री में नहीं मिलता पानी, मिलता है पानी यार फ्री में। Ice chocolate egg. Sorry? Ice chocolate. Ice chocolate one. Just one. How much? 27. 27. Yeah. ओके। तो भाई दुबई मरीना घूमते घूमते मेरी शक्ल की बैंड बज गई है और बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है दुबई मरीना में, तो एक चॉकलेट आइस टी ली है जिसकी कॉस्ट है लगभग 23 दिरहम के आसपास। तो बहुत महंगी है वैसे तो। और एक पानी की बोतल। सितंबर के मंथ में आके ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी शायद। सोलो ट्रिप पे हूँ, पहली बार हूँ, अब मेरी ट्रिप का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ।